दोस्तों, मैं मनोज तिवारी आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइड फॉर यू क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पहले तो जय श्री राम। क्योंकि आज आपको पता होगा कि आज 22 जनवरी 2024 का दिन है। अगर हम बात करें तो आज ही के दिन हमारे प्रिय, हमारे पूजनीय श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोग्राम क्यों सेलिब्रेट किया गया है। और आज ही के दिन हमारी श्री राम जी अपने घर अर्थात अपने मंदिर में क्या हुए, विराजमान हुए। तो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अयोध्या से रिलेटेड, आज के प्रोग्राम से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता ही होगा बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि किस शैली में बनाई गई मंदिर, किस शैली में मतलब उसका निर्माण हुआ, जो मूर्ति बनी है श्री राम जी की ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की जाने की घोषणा की गई थी। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे 22 जनवरी को क्या हुआ है, इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई है? 22 जनवरी को। तो यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करें अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की, कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। तो भूमि पूजन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो भूमि पूजन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको पता ही होगा 2020 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त। इधर देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये बात क्लियर हो गई हो। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। मीन्स अयोध्या में जो नदी है जिसका नाम क्या है, सरयू नदी। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। सरयू नदी जो है ये अयोध्या में है, इसी को माना जाता है अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर ही बसा हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। आज जो हमारे सामने अयोध्या का जन्मभूमि अयोध्या नाम है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको पहले किसके नाम से जाना जाता था। तो यहाँ भी साकेत है, साकेत के बारे में हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना साकेत के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। अभी इसकी हिस्ट्री भी हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो अगला देखना, अयोध्या राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी होगी। याद रखना, जो राम मंदिर बनी है उसकी कुल ऊंचाई अगर पूछेगा, उसकी कुछ कुल हाइट कितनी है, तो हाइट उसकी कुल कितनी है, तो 161 फीट है। बात करें मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर, याद रखना पूर्व से पश्चिम की ओर अगर इसकी लंबाई देखें तो 380 फीट है। क्या है? 380 फीट है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, 250 फीट है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 161 फीट है, मतलब 161 फीट है। तो याद रखना, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें ये पूरी मंदिर की बात है, न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे, आज की डेट में ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये सारी चीज़ें एरो बना बना के दिखा रहा है, ठीक है ना। राम मंदिर में कितने स्तंभों का निर्माण किया गया। अगर स्तंभ की बात करेगा कि कितने स्तंभ बनाए गए, तो 300, याद रखना 392 स्तंभ बनाए गए, मतलब 392 स्तंभ मतलब बनाए गए, जो पिलर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात यहाँ पे, उसके बाद यदि हम बात करें कि राम मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है, अगर देखा जाए तो अभी अभी देखो पीछे हम लोगों ने इसके विषय में चर्चा किया है कि राम मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है। कुल चौड़ाई यहाँ पे हमने देखा था, कितना देखा था, 250 फीट देखे थे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल कितने मंडप बनाए गए हैं, तो याद रखना कुल 5 मंडप बनाए गए हैं। उन मंडपों का नाम क्या है, तो पहला तो नृत्य मंडप है, दूसरा रंग मंडप है, तीसरा क्या है, सभा मंडप है, चौथा प्रार्थना मंडप है, और अगला क्या है, कीर्तन मंडप है, ठीक ना। तो कितने मंडप बनाए गए थे, कुल 5 मंडप बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या स्थित राम मंदिर के वास्तुकार हैं। तो याद रखना उसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो चंद्रकांत सोमपुरा कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा। उसके वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। इनके बारे में देखा जाए तो चंद्रकांत सोमपुरा की पिछली 16 पीढ़ियाँ मंदिर का निर्माण करती आई हैं। याद रखना 16 पीढ़ियाँ। राम मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा परिवार, जैसे चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल, ठीक ना,
निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। तो ये याद रखना, चंद्रकांत सोमपुरा मतलब कौन थे, उसके वास्तुकार थे, ठीक ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, कराया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। तो L&T कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है। कौन, L&T मतलब लार्सेन और टुब्रो कंपनी के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण कराया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का था कितने समय का था, मतलब अभी देखो था हम इसलिए बोल रहे हैं भाई, ये होगा क्योंकि भाई बीत चुका है और वीडियो अब बन रही है, ठीक ना। तो ध्यान समझना यहाँ बात को। तो कब हुआ था, तो याद रखना 84 सेकंड, मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक रहेगा, ठीक है ना। तो बस ये पूछा जा सकता है कितने टाइम के लिए मतलब इसको किया गया था। उसके बाद बात करें राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा, तो इसके मतलब चार जो कोने हैं उसमें क्या होगा, तो याद रखना 4 मंदिर होंगे। कितने होंगी, 4 मंदिर। कौन कौन से होंगी, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर होंगे, जिनमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा, ठीक ना। मतलब नीचे दक्षिणी भुजा मतलब पैरों के पास किसका होगा, हनुमान जी का होगा, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें भाई, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, तो भाई पता ही होगा कौन सी जुड़ी हुई है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो हुआ था वही इससे क्या है, रिलेटेड है। यहाँ पे अगर हम बात करें अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास क्या हुआ था, शिलान्यास कब किया गया था, तो याद रखना यहाँ पे 5 अगस्त 2020 को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप, कब, 5 अगस्त 2020 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अयोध्या राम मंदिर किस शैली पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नागर शैली पे क्या है, नागर शैली पर आधारित है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुल कितने दिन, तो याद 30 साल 8 महीना 27 दिन। और ये क्यों लगा है आपको पता ही होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू वाला क्या था, फैक्ट था। यहाँ पता है रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, अभी जो रामलला की नई मूर्ति बनी है इसकी ऊंचाई 51 इंच है। कितनी है, 51 इंच। अगर हम फिट में इसकी बात करें तो फिट में अगर देखा जाए तो 4.24 फीट है। कितनी, 4.24 फीट है अगर फिट में इसकी हम बात करें तो, ठीक ना। इंच में कितनी है, 51 फीट है। और इसकी जो मतलब देखा जाए चौड़ाई अगर देखें ना, इसकी चौड़ाई देखें अगर जो मूर्ति बनी है तो 2 फीट के करीब, 3 फीट के करीब इसकी चौड़ाई बनाई गई है। कितनी, 3 फीट। कितनी, 3 फीट, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें यहाँ पे, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की, भाई पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक ना। तो याद रखना ये 108 फीट की है। यह अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा, सोचो। एक भाई इतनी ऊंची टाइम तो लगेगा। यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी, साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र को सुगंधित करेगी, मतलब इसके आसपास जो होंगे। इस अगरबत्ती का वजन कितना है, तो 3500 kg का है। बात करें इस अगरबत्ती का निर्माण गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया है, ठीक ना। अगर हम बात करें बाबर किंग किस वंश से रिलेटेड था, बात करें बाबर किस, मतलब जो बाबर राजा था वो किस वंश से संबंधित करता था, तो आपको पता ही होगा मुगल वंश से क्या था उसका संबंध, किससे था, मुगल वंश से। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कल्याण सिंह थे, उस समय कौन थे, कल्याण सिंह थे। यार क्वेश्चन पूछा जाएगा अयोध्या राम मंदिर की विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली, तो कुल कितने दिन तक चली भाई, 40 दिन तक चली। इसकी सुनवाई जो चली थी टोटल 40 डेज तक चली थी। कितने डेज तक, 40 डेज तक, ठीक है। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा कितने न्यायाधीश मौजूद थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 जज टोटल मौजूद, रंजन गोगोई के अलावा। यहाँ देखो ध्यान समझना इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कुल 5 जज की बेंच में मिलकर अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया गया, बेंच पूछ सकता है, ठीक ना। यहाँ पे अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 न्यायाधीश कौन थे, देखो रंजन गोगोई को छोड़ के कौन कौन से थे, तो डॉक्टर DY चंद्रचूड़ थे,
डॉक्टर, याद रखना, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे, न्यायाधीश अशोक भूषण थे और न्यायाधीश अब्दुल नाजिर थे। ये सारे के सारे इसमें क्या थे, कंप्लीटली थे। बाबरी मस्जिद का ध्यान रखना, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे किसका होगा, 1528 में। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी के द्वारा किया गया, नाम याद रखना, कब किया गया, 1528 में किया गया था। किसके द्वारा, मीर बाकी के द्वारा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। तो भाई अंतिम फैसला जो उसने सुनाया है वो कब सुनाया है, इसके विषय में थोड़ा ध्यान से पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी। तो याद रखना इसका अंतिम फैसला कब आया, 9 नवंबर 2019 को। कब आया, 9 नवंबर 2019 को आया। कब आया, 9 नवंबर 2019 को। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया। तो भाई ये तो आपको पता ही होगा, अयोध्या है। ये योगी जी के कार्यकाल में इतना बड़ा रिकॉर्ड बन पाया है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया। तो याद रखना, पॉलिटी में देखो भाई पढ़ाया गया है और पढ़ाए भी हैं। तो याद रखना कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 142 है, ठीक है ना। आर्टिकल कौन सा है, 142 है। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है, अभी देखो क्वेश्चन आया था, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था। पहले इसका पुराना नाम क्या था, इसका साकेत था, याद रखना। फिर इसको अब ध्यान से बात, बहुत ही गहराई से बात समझना, यहाँ पे क्या था पुराना नाम, पहले सबसे पुराना नाम साकेत था, फिर फैजाबाद, फैजाबाद के बाद फिर से योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया, अयोध्या कर दिया। देखो वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर फिर से क्या कर दिया, अयोध्या कर दिया, तथा अयोध्या को पौराणिक या प्राचीन काल में इसको साकेत के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। जो पहला क्वेश्चन था इसमें पॉइंट क्लियर हो गया होगा। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, कब तोड़ा गया, तो 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया है। अभी इस समय न्यूज में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है क्योंकि करंट से रिलेटेड। तो याद रखना पीवी नरसिम्हा राव थी, कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थी, ठीक है ना। यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। याद रखना अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रहा है कि हाँ मतलब कंटेंट अच्छा है, या जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, और इससे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को इससे रिलेटेड मतलब जानने के लिए क्या मिला है, फैक्ट मिला है। क्योंकि भाई जो चीज़ें अभी हमारे देश में चल रही हैं, इतनी बड़ी बात मतलब अगर देखा जाए, रामलला का मतलब क्या हुआ है, उनका घर बना है, और उसके बारे में अगर हमको कुछ जानकारी ना हो तो मैंने देखो कंपटीशन में तो चीज़ें यहाँ से आएंगी ही आएंगी जिसका एग्ज़ाम लगा है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जनरल नॉलेज मतलब बेसिक नॉलेज के लिए भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक ना। अगर यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही थोड़ा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो बाकी चॉइस आपकी, ठीक है।